हाय एवरीवन। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही जब आप सीटेट का एग्जाम दीजिएगा या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम दीजिएगा, स्टेट टेट का, तो वहाँ पे भी आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स क्या है, प्रिंसिपल क्या यानी कि क्या सिद्धांत है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी टीचर का इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या भूमिका होती है। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सभी चीज़ों को देखेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले थ्योरी को देखेंगे, थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, एंड फिर हम लोग रिविजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समावेशी शिक्षा कहते क्या है, किसको है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है, यानी कि एक एजुकेशनल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों यानी कि बैकग्राउंड, क्षमताओं यानी कि एबिलिटीज, एंड जरूरतों यानी कि नीड वाले सभी बच्चों का समान अवसर और वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो देखिए, स्कूल में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, एंड सभी बच्चों का बैकग्राउंड जो है वो अलग अलग होता है, उनकी जो एबिलिटीज़ है वो अलग अलग होती है, उनकी जो आवश्यकता है, नीड जो है वो भी अलग अलग होती है। लेकिन उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, एक जगह बैठा के सभी को समान शिक्षा दिया जाता है, एंड जिससे सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाती है, सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। तो वहाँ पे समान शिक्षा सभी को दिया जा रहा है, तो उसी को हम लोग कहेंगे समावेशी शिक्षा, यानी कि समान शिक्षा जो दी जाती है। ठीक है, आगे और भी पॉइंट से आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ है हमारे स्कूल, कक्षाएं, कार्यक्रम और पाठ इस तरह से डिजाइन किए जाए ताकि सभी बच्चे भाग ले सके और सीख सके। भले वहाँ पे विभिन्न बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है या फिर जो पाठ्यक्रम है उसको कुछ ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे सभी की नीड जो है वो यहाँ पे कंप्लीटली पूरी हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे है, देखिए, इस डिफिनेशन से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना जिसमें हर बच्चा, चाहे उसकी क्षमताएं अलग अलग हो या फिर उनकी आवश्यकताओं कुछ भी हो, एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। यह शिक्षा प्रणाली विविधता को स्वीकार करती है और सभी छात्रों में उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगा। चाहे किसी भी बैकग्राउंड का बच्चे हैं, उनकी आवश्यकता कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, तो उन सभी को एक जगह पे बैठा के जो है वो समान शिक्षा दी जाए, एंड उस शिक्षा का यहाँ पे प्रारूप कुछ ऐसा हो जिससे सभी की जरूरतें जो वो पूरी हो सके, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे समावेशी शिक्षा। आगे है समावेशी शिक्षा के कुछ उदाहरण। देखिए, जहाँ कहीं भी आपको यहाँ पे इंग्लिश वर्ड की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको इंग्लिश वर्ड यहाँ पे पहले से ही लिख दिया हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह बस आपको समझना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश का यूज जो है वो नहीं किया है। समावेशी शिक्षा के कुछ उदाहरण। एक स्कूल में दृष्टिबाधित छात्र, यानी कि जो देखने में असमर्थ है, ठीक है, देखने में जिनको समस्या होती है, तो आपको पता होगा कि वे जो है ब्रेल सिस्टम यानी कि ब्रेल लिपि के द्वारा जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो एक स्कूल में दृष्टिबाधित छात्र ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ते हैं और इसमें जो वो शिक्षक उन्हें विशेष ध्यान देते हैं या फिर उनकी सहायता करते हैं। एक कक्षा में एक छात्र को सीखने में कठिनाई होती है तो शिक्षक उसे अतिरिक्त समय देते हैं और उसकी गति के अनुसार बढ़ाते हैं। तो देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक क्लास है, उसमें विभिन्न कैटेगरी के बच्चे हैं, सबकी योग्यता भी अलग अलग है, एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी मतलब कि बीमारी से ना कहें, लेकिन किसी डिसेबिलिटी से जो है वो ग्रसित रहते हैं। तो यहाँ पे टीचर का ये जिम्मेदारी बनता है कि सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से देखें, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा टेक्निक से पढ़ाएं कि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आए, सभी का यहाँ पे सहायता की जरूरत है, सभी बच्चों को वो हेल्प करे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि एक दृष्टिबाधित छात्र है, उसको ब्रेल लिपि पढ़ने में सहायता किया जा रहा है। ठीक है, टीचर जो है उनकी सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा एक कक्षा में एक छात्र को सीखने में कठिनाई होती है तो शिक्षक उसे जो है वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एंड उनको जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके गति में सिखाते हैं, धीरे धीरे जो है वो पढ़ाते हैं। एक स्कूल में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कि विभिन्न कल्चरल कह सकते हैं कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले छात्र एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो एक स्कूल में कह सकते हैं या फिर एक क्लास में विभिन्न धार्मिक वाले बच्चे भी देखने को मिलेंगे, एंड सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ठीक है, कुछ नया जो है वो एक दूसरे से सीखते रहते हैं।
आगे है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, यानी कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या फिर क्या फीचर्स होते हैं। तो सभी बच्चों को बिना किसी शर्त के नियमित कक्षाओं में स्वीकार करना। टीचर जो है वो बिना किसी शर्त का सभी बच्चों को एक समान नज़र से देखेगा एंड उनको जो है वो क्लास में स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। बच्चों, शिक्षकों और कक्षाओं को यथासंभव सहायता प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बच्चे अपने स्कूल और कक्षाओं में भाग ले सके। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। आगे है प्रत्येक बच्चों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य विकसित करना, यानी कि टीचिंग मेथड को या फिर टीचिंग जो स्टाइल है उसको कुछ ऐसे मॉडिफाई करना, ऐसा बनाना ताकि सभी बच्चों की जो आवश्यकता है, ठीक है, वो पूरी हो सके। सभी का यहाँ पे जो क्षमता को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को मेंटेन किया जा सकता है। आगे है ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करना जिन्हें पढ़ाने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी हो ताकि अलग अलग क्षमताओं और ताकत वाले बच्चे एक साथ सीख सके। ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए टीचर को कि कौन सा बच्चा किस मेथड से सीख सकता है। ठीक है, तो उनको अलग अलग अगर टीचिंग मेथड के बारे में पता होगा तो वो आसानी से बच्चों को जो है वो सिखा पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। आगे है आपका स्कूलों और कक्षाओं को इस तरह से डिजाइन करना कि बच्चों को सीखने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद मिले। समावेशी माहौल में गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी वाला एजुकेशन शिक्षा प्रदान करने के सबसे प्रभावी तरीकों को निर्धारित करने के लिए प्रिंसिपल, टीचर, माता पिता और अन्य लोगों को एक साथ काम करना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करा है ताकि आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड ये सब पॉइंट्स को आप इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि यही सब पॉइंट्स जो है वो प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा का क्या लाभ है, बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए सामाजिक विकास, अगर समावेशी शिक्षा लागू हो जाए, हालांकि लागू तो है ही, लेकिन अगर इसके आने से क्या क्या लाभ हुआ है तो देखिए सामाजिक विकास हुआ है क्योंकि समाज में विभिन्न कैटेगरी के विभिन्न बैकग्राउंड के लोग जो है वो रहते हैं। तो सामाजिक विकास यहाँ पे पॉसिबल है। बच्चों में सहानुभूति, सहयोग और टीम वर्क के गुण में विकसित होते हैं। ठीक है, सभी बैकग्राउंड के बच्चे जो है वो साथ में खेलते कूदते हैं, साथ में सीखते हैं, तो यहाँ पे टीम वर्क भी बनता है एक। ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास भी होता है आपका, जिसमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। उनमें यहाँ पे जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है। अधिक अवसर देखने को मिलेगा यहाँ पे, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी या फिर मोर अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिलेगा बच्चों में। विशेष जरूरतों वाले बच्चों को भी शिक्षा समान अवसर मिलते हैं। आगे है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, तो विभिन्न सांस्कृतिक वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं एंड सभी का यहाँ पे संस्कृति को यहाँ पे क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बच्चे के बीच जो है आपसी समझ बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो ये चार चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, लाभ में ये चार चीज़ याद रखिएगा। एंड सिद्धांत अब हम लोग जानते हैं क्या क्या यहाँ पे प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो समावेशी शिक्षा होता है वो आपका समानता के आधार पे काम करता है, यानी कि यहाँ ये जो है वो समानता की बात करता है। सभी बच्चों के लिए समान अवसर मिलता है। यहाँ पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव का काम जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का प्रावधान करता है। भागीदारी की बात करता है, यानी कि पार्टिसिपेशन की बात करता है। ठीक है, सभी छात्रों को शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी देना। सहयोगात्मक कह सकते हैं इसको, सहयोगात्मक की भावना यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि एक बच्चा दूसरे का जो है वो सहयोग करेगा। सम्मान की बात करता है, रिस्पेक्ट की बात करता है। विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। जैसे समानता पे बात करता है, गुणवत्ता पे, भागीदारी पे, या फिर सहयोगात्मक कह सकते हैं, सहयोग पे बात करता है, सम्मान पे बात करता है। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो शिक्षक की क्या क्या यहाँ पे रोल देखने को मिलेगा। तो विविधता को अपनाना, टीचर के लिए ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके पास जितना भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, जितना भी विभिन्न बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, उनकी विविधता को वो अपनाएं, उनका प्रोत्साहन करें, किसी को यहाँ पे नेगलेक्ट ना करें, किसी को गलत दृष्टिकोण से ना देखें। ठीक है, कि ये छोटा जात का है या बड़ा जात का है, तो ऐसा जो है वो दृष्टिकोण ना रखें। सभी छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। वैसे स्टूडेंट्स जिनको स्पेशल यहाँ पे नीड की आवश्यकता होती है उनको थोड़ा अलग से ध्यान दें, एक्स्ट्रा टाइम दें, तो ये सब चीज़ें किया जा सकता है। सहायक शिक्षण सामग्री का विकास, यानी कि यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनका यूज करें। माता पिता और समुदाय के साथ सहयोग स्थापित करना, तो ये सब जो है वो एक अच्छा टीचर का हम कह सकते हैं कि भूमिका हो जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखिए क्लास जो मैं आपको बहुत छोटा छोटा इसीलिए करा रहा हूँ ताकि
बहुत सारे बच्चे जो वो स्किप ना करें, ठीक है। लॉन्ग वीडियो देखकर बच्चे जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं आप लोग क्या करते हैं कि क्लासेस को पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास करा रहा हूँ। एंड जो टॉपिक जितना लंबा होता है मैं उतना ही लंबा आपका जो क्लास प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे वो 30 मिनट का हो गया, 35 मिनट का हो गया, या फिर 20 मिनट का हो गया। इसमें क्या होगा कि आप टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विशेष बच्चों को शिक्षा देना? नहीं, केवल विशेष बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती। इसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चों को समान शिक्षा देने की बात जो है वो आपका समावेशी शिक्षा करता है। सामान्य बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देना, देखिए विशेष वर्ड जहां जहां पे आ गया वो तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, ऐसा तो बात मैंने आपको बताया ही नहीं, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? तो मूल सिद्धांत क्या है? तो मैंने आपको कुछ सिद्धांत अभी बताया था। क्या ये प्रतियोगिता के आधार पर बात करता है? बिल्कुल नहीं। भेदभाव करता है? नहीं। समानता और सहभागिता की बात करता है? बिल्कुल सही बात है। इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन की बात ये जो है वो आपका करता है, अलगाव की बात नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? केवल सामान्य बच्चों को, देखिए केवल वाला शब्द जहां जहां आएगा वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी प्रकार के बच्चे, ठीक है। एक क्लास में आपका लूंगा टैग वर्ड का, ठीक है। टैग वर्ड बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ना। इसमें आपको कुछ पॉजिटिव वर्ड पढ़ाए जाएंगे, कुछ नेगेटिव वर्ड पढ़ाए जाएंगे। इसी के आधार पर आपका जो है एग्जाम में 40 में से आराम से आप 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं केवल टैग वर्ड के हेल्प से, ठीक है। जिसमें आपको बस नेगेटिव वर्ड को या फिर नेगेटिव ऑप्शन को जो है वो एलिमिनेट कर देना है। तो ये मैं आपका एक दिन जो है वो किसी दिन क्लास जो है वो लूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा के तहत मुख्य भूमिका किसकी होती है? सरकार की? बिल्कुल नहीं। माता पिता के, शिक्षक की, बच्चों की? तो शिक्षक की। यहाँ पे जो मेन रोल होता है वो आपका टीचर का होता है। पांचवा है आपका समावेशी शिक्षा में मुख्य बाधा क्या हो सकती है? ठीक है, मुख्य बाधा तो विविधता, संसाधनों की कमी, बच्चों का उत्साह, पाठ्य पुस्तक। तो संसाधनों की कमी, देखिए होता क्या है कि एक क्लास में विभिन्न बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं एंड अगर उनको पढ़ाने के लिए रिसोर्सेस ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग एबिलिटी के हैं, अलग अलग यहाँ पे कह सकते हैं क्षमता वाले हैं एंड किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि कोई दृष्टिबाधित हो गए, किन्हीं को सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए यहाँ पे सभी प्रकार के रिसोर्सेस होने चाहिए। अगर इस चीज़ में कमी है तो फिर यहाँ पे आपको बाधा देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे है आपका यूनेस्को ने समावेशी शिक्षा को किस वर्ष प्रमुखता से अपनाया था? तो 1994, ये डेट आप याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा को यूनेस्को ने 1994 को अपनाया था। आगे है आपका समावेशी शिक्षा किस पर केंद्रित है? केवल अकादमिक उपलब्धियों पर, विविधता के सम्मान और समान अवसर पर, खेल गतिविधियों पर, परीक्षा परिणामों पर? तो ये मैंने आपको बताया था, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 7 का भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका समावेशी शिक्षा में कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है? कॉम्पिटिटिव, कोलैबोरेटिव, आइसोलेनिस्ट एंड स्ट्रिक्ट? तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सहयोगी दृष्टिकोण। यहाँ पे जो है वो सहयोगात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, ठीक है, जो मैंने आपको थ्योरी जब इसका प्रिंसिपल बताते वक्त जो बताया था। आगे है समावेशी शिक्षा में आईईपी का अर्थ क्या है? तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपका सही हो जाएगा, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, ठीक है। अगला है आपका समावेशी शिक्षा के लाभ में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, इसके लाभ में क्या क्या शामिल नहीं है? तो देखिए सामाजिक एकीकरण की बात करता है, बिल्कुल करता है। अगर आप समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाई करते तो वो आपका सामाजिक एकीकरण की बात करता है। आत्मसम्मान में वृद्धि भी होती है, ये भी आपका सही बात है। अलगाव और भेदभाव, देखिए आइसोलेशन की बात नहीं करता, भेदभाव की बात नहीं करता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था समावेशी शिक्षा सभी को समान अवसर देता है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता एंड नहीं यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विविधता के प्रति सहिष्णुता, ये तो आपका हो जाएगा सही, ठीक है। 11th है आपका
भारत में समावेशी शिक्षा को किस नीति के तहत बढ़ावा दिया गया है? नई शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय खेल नीति, ये गलत हो जाएगा। सूचना तकनीकी नीति, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति। तो एनईपी 2020 के तहत जो है भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिला है। ठीक है, अगला है आपका, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के वातावरण को बढ़ावा देती है? तो कॉम्पिटिटिव तो देती नहीं है, कोलैबोरेटिव बिल्कुल सही हो जाएगा। अलगाव का बात करता नहीं है, नेगेटिव का बात करता नहीं है, ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? हु इज द इम्पोर्टेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? सरकारी अधिकारी, मीडिया, शिक्षक, खेल प्रशिक्षक। तो समावेशी शिक्षा में आपका शिक्षक की भूमिका ज्यादा होती है। ठीक है, 14 है आपका, समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों का क्या स्थान है? अलग शिक्षा नहीं, बच्चे चाहे कोई भी डिसेबल क्यों ना हो, किसी भी कह सकते हैं क्षमता से पीड़ित क्यों ना हो, उनको यहाँ पे समान शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो अलगाव की बात करता नहीं है, सेपरेट भी आपका अलगाव ही हो गया। समान अवसर के साथ मुख्य धारा में, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष विद्यालय की बात यहाँ पे नहीं की जाती। ठीक है, सभी को समान शिक्षा एक जगह बैठा के दी जाएगी। ठीक है, 14 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समावेशी शिक्षा किस पर जोर देती है? प्रतिस्पर्धा पे यानी कि कंपटीशन पे, समानता और सहयोग पर, इक्वेलिटी एंड कोऑपरेशन पे, बिल्कुल सही बात है। उच्च अंक लाने पर, ऐसा कोई बात नहीं है। केवल शारीरिक शिक्षा पर, ओनली फिजिकल एजुकेशन, ऐसा भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में शामिल है, देखिए ये प्रश्न का आंसर आप लोग खुद दीजिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा में शामिल है विशेष स्कूल आ गया है, जिसकी बात मैंने आपको बताई नहीं। ओनली द गर्ल्स स्टूडेंट्स, ओनली वर्ड आ गया, एंड ओनली गर्ल्स के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसा भी मैंने आपको नहीं बताया था। केवल डिसेबल्ड चाइल्ड, ऐसा भी मैंने आपको नहीं बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वे बच्चे जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई आदि स्तर पर अलग अलग सक्षम हैं, लेकिन उनको जब एक समान शिक्षा दी जाए, वही आपका समावेशी शिक्षा कहलाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर तो मैंने आपको बता दिया। अब आपका ये होमवर्क है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आज के इस क्लास का, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सवाल है आपका, समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे कम महत्वपूर्ण है? ठीक है, छात्रों के प्रति संवेदनशील, छात्रों के प्रति लगाव और धैर्य, छात्रों की अक्षमता का ज्ञान, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो कौन सा गुण जो है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, लिस्ट इंपॉर्टेंट है? तो इस चीज़ का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो ज्वाइन हो जाइएगा। अगर कोई डाउट है आपका बीएड एडमिशन को लेके, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।